पढ़ो 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 पढ़ो। अरे क्या पढ़ो? सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिविका एंड आई एम स्टडीइंग इन क्लास 10th। आज के इस वीडियो में हम जो अपनी एक्सरसाइज 5.2 है उसके सवाल नंबर 20 यानी क्वेश्चन नंबर 20 को सोल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमें दिया गया है दैट रामकली सेव्ड 5 रुपीज इन दी first week of a year and then increased her weekly savings by 1.75 rupees. If in the nth week her weekly savings become 20.75 rupees, फाइंड एंड। देखो ये क्या कह रहा है कि रामकली है वो हर हफ्ते कुछ पैसे बचाती है, ठीक है। तो उसकी जो पहले हफ्ते की बचत है वो है 5 रुपए, ठीक है। फर्स्ट वीक की बचत सेविंग है 5 रुपए। अब क्या हो रहा है ना कि हर वीक में, जैसे अगला वीक आया, पहले वीक में 5 हो गई, तो अगले वीक सेविंग सिर्फ 5 रुपए नहीं रहती, हर वीक 1.75 यानी 1 रुपए से बढ़ जा रही है। 1.75 रुपीज से यहाँ पे सेविंग इंक्रीज हो रही है। यानी अगर हम इसे लिखें कि भैया पहले वाले वीक में, फर्स्ट वीक के अंदर 5 रुपए सेव किए हैं रामकली ने, वेरी नाइस, आगे बढ़ो। अब अगले वीक भी सिर्फ 5 रुपए सेव नहीं करेगी रामकली, अब इसके अंदर 1.75 रुपीज और बढ़ गए हैं सेविंग में, तो ये हो जाएगा 5 में 1.75 जोड़ दोगे 6.75, यानी दूसरे वीक में जो उसकी सेविंग है वो 6.75 रुपीज है। इसी हिसाब से तीसरे वीक पे अगर जाएंगे ना तो वापस से 1.75 रुपीज बढ़ जाएंगे। कहोगे ओके आ गया, सेविंग्स कर रही है, बचत कर रही है, अच्छी बात है, करनी भी चाहिए बचत, काम आएगी कभी खराब वक्त में या वैसे भी, सही है। लेकिन हमें क्या करना है, इससे कर रही है तो करने दो। देखो हमें ये करना है यहाँ पे कि एक कोई से तो वीक में जाके ना रामकली ने 20.75 रुपए सेव कर लिए हैं। तो हमें ये बताना है कि कौन से हफ्ते में जाके रामकली की कुल मिलाकर जो सेविंग है, जो बचत है, वो 20.75 रुपए यानी 20.75 रुपीज हो गई है। हमें वो वीक पता करना है, वो सप्ताह पता करना होगा। कैसे पता करेंगे? बहुत आसान है, आपको एक फॉर्मूला पता है, दैट इज a of n equal to a plus में n minus 1d। इस फॉर्मूला में वैल्यूज डालनी है, यू कैन इजीली फाइंड। लेकिन हमें ये तो पता होना चाहिए कि हमें फाइंड क्या करना है, a n d या फिर a of n। बहुत आसान है। देखो फॉर्मूला में हमें चाहिए एक तो a की जरूरत है, a आपके पास है 5, पहली टर्म होती है a हमारी, तो 5 है वो हमारे पास। डिफरेंस हमें पता होना चाहिए, बहुत अच्छे से पता है 1.75 है डिफरेंस, चाहे माइनस करके देख लो। इसमें से ये ऐसे टोटल करते 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 ना 20.75 रुपीज सेव कर रही है। हमें बताना है कौन सा वीक होगा। पहले वीक में 5 रुपए, दूसरे वीक में 6.75 रुपीज, आगे बढ़ते 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 यहाँ तक पहुंचने पे कितने वीक्स हो जाएंगे। तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, 1.75 रुपीज हो गया भैया। इसी के हिसाब से बढ़ रही है, फिक्स नंबर यही है हमारा, ओके। उसके बाद किस चीज की जरूरत है, a of n की भी जरूरत है। बोले हमें निकालना तो शायद a of n ही है ना, a of n नहीं निकालना, बिल्कुल नहीं निकालना। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी गिवन है। जब जो चीज दी गई है उसको बार बार निकाल के क्या ही करेंगे। तो यहाँ पे हमें a of n दिया गया है दैट इज 20.75 रुपीज, 20.75 कि इतने रुपए, यही तो है। हमें निकालना है n, कौन सा वीक है वो, जब जाके ये टोटल वैल्यू, ये अमाउंट इतना इकट्ठा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हम फॉर्मूला है हमारा a of n इक्वल्स टू में a प्लस में n माइनस 1d। चलो अब यहाँ पे देखो a of n आपका क्या हो जाएगा, बोले a of n हो जाएगा हमारा 20.75 रुपीज। अच्छा इसी फॉर्मूले को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, सेम इसी को, ये इक्वल टू में किसके है, a of n के है जी, बिल्कुल a of n के है। यानी a प्लस में n माइनस 1d इज इक्वल्स टू a of n। वी कैन राइट इट लाइक दिस एज वेल जी, बिल्कुल कोई ज्यादा हेर फेर तो हुआ नहीं है, खाली बस इक्वल टू में वही आना चाहिए और a of n की वैल्यू निकालने के लिए ही तो ये फॉर्मूला है, ओके। सो फर्स्ट टर्म आपकी क्या है, बोले 5 है, वेरी नाइस। n हमें नहीं मालूम, क्या करे, कुछ नहीं, वैसा का वैसा लिख दो, नहीं पता तो, क्योंकि हम यही तो फाइंड आउट कर रहे हैं। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है जनाब 1.75 रुपीज का, ठीक है। a of n क्या है, 20.75 रुपीज, ओके। अब हमें क्या करना चाहिए, आपको कुछ नहीं करना है, शांति से देखिएगा। फिलहाल कोई काटापीटी, कोई माइनस वाइनस करना, इधर का उधर मल्टीप्लिकेशन ना, सिर्फ कुछ चीजों को इधर से उठा के उस साइड भेज देंगे। क्या है ना, हमें आंसर निकालना है, इसीलिए तो n-1 को तो इधर ऐसे का ऐसा रहने देंगे, ठीक है, रहने दीजिए।
उधर 20.75 है जी, है, इसको ऐसे यहाँ पे लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे ये 1.75 कैसा है, बोले कैसा है, डेसिमल जैसा है, हाँ डेसिमल तो है बट मल्टीप्लिकेशन में है ना यहाँ पे, जी बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसे अगर उस साइड भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, जी बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा। तो चलो इसे इधर ले लेते हैं, तो ये डिवीजन में आ जाएगा 1.75। उसी के साथ यहाँ देखोगे तो ये जो 5 है ये कैसा, प्लस में है बिल्कुल, तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो गया आपका माइनस का 5। इसे अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो 20.75 में से मैं 5 घटा दूंगी, हमारे पास बच जाएंगे 15.75 और अपॉन में बचेगा क्या, 1.75। अब देखो पॉइंट से पॉइंट को कट कर देंगे, ठीक है, तो पॉइंट से पॉइंट यहाँ पे उड़ गए, वैकेशन पे चले गए हैं। अब हमारे पास क्या बच गया, अब हमारे पास ऊपर तो है 1575, नीचे है 175। अब क्या करें, अब इनकी थोड़ी काटापीटी करनी होगी, कोई नंबर ढूंढेंगे जिससे ये दोनों के दोनों कट जाए। कैसे, कौन सा है वो नंबर, एक नंबर है जिसको कहते हैं हम 25 यानी कि 25। देखोगे ना तो 25 से ये कट जाएगा 25 से, 25 7 जा 175, 25 6 जा 150, बच गया 7, एक कैरी चल गई तो 25 3 जा हो जाएगा 75, तो ये हो गया 63/7। अब ये भी कट हो जाएंगे आपस में, बोले कैसे, 7 से, 7 1 जा 7, 7 9 जा 63 हो गया, ये आ गया आपके पास 9। लेकिन अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, बोल कैसे, निकल के तो आ गया 9, रुको तो इस साइड यहाँ पे आपके पास है 9 माइनस का 1, बोले तो अभी n की वैल्यू निकालनी है ना, तो ये देखो n -1 इक्वल्स टू 9 आया है, तो n के लिए आपको -1 को उधर भेजना पड़ेगा, तो ये प्लस का हो जाएगा, दैट इज n + 1 दैट इज 10। n की वैल्यू आ गई है 10 कि भैया n क्या था, पहली बात तो n था वीक, सवाल में भी देखोगे तो nth वीक, तो n एक वीक था जिसकी वैल्यू हमें निकालनी थी, जो आई है 10। तो इसका मतलब ये है कि रामकली ने पहले वीक में 5 रुपए सेव किए, वेरी नाइस। अगले वीक में 1.75 से बढ़ गए, तो ये हमारे पास हो गया 6.75 रुपीज। तो इस हिसाब से रामकली बचाती गई, पैसे बचाती गई और बचा के पैसे हो गए 20.75 यानी कि 20.75 रुपीज। अब हमें बताना था कौन से हफ्ते में हुए, तो जनाब 10th वीक के अंदर, जब से रामकली ने सेविंग करना शुरू किया, पैसों की बचत शुरू की, तब से लगा के 10वें वीक में जाके 10th वीक के अंदर रामकली के पास बन गए हैं टोटल कितने रुपए, 20.75 रुपीज। एंड दिस इज योर आंसर कि 10th वीक में 20.75 रुपीज टोटल रामकली की सेविंग हो गई है। और इसी के साथ जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 था वो हो गया है सोल्व। आई होप आपको सोल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा, रामकली की सेविंग का स्ट्रक्चर समझ में आया होगा, पूरी एपी समझ में आई होगी कि किस तरीके से रामकली पैसे बचा रही थी, कितने बढ़ रहे थे, कब तक बढ़ रहे थे, किस वीक तक कितने बढ़े। तो समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।